दहशतगर्दी के इन हालिया वाकयात के पीछे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हुए हैं, मुहर्रिकात क्या है, इस हवाले से बात होगी। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये आपको सैयद मोहम्मद अली साहब, 3 सूबों में होने वाले वाकयात गुज़िश्ता 48 घंटों में क्या इनमें ताना बाना नजर आता है या फिर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के तौर पर जो है वो आप इनको देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जी ये इनका एक ताना बाना जुड़ा हुआ है और इसके 4 पहलू हैं जिनमें पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनल सिक्योरिटी की नई और जामिया पॉलिसी सामने आई है पहली दफ़ा, जिसके तहत जो गैर मुल्की लीगल पाकिस्तान में मुकीम थे उनको वापस भेजा जा रहा है। ये इसका एक एस्पेक्ट है कि उस मंसूबे को नाकाम बनाया जाए और उसमें उन लोगों के मफादात कार फरमा नज़र आते हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी, क्राइम और स्मगलिंग का नेटवर्क और नेक्सस है उसको ब्रेक या एलिमिनेट या रिमूव किया जाए। पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह आपने कहा भी कि 3 सूबों में ये जो हमले हुए हैं, इससे ये साबित होता है कि जो कुव्वतें इसमें मुलव्विस हैं उनके टारगेट्स और अहदाफ जो हैं वो कोई एक इदारा, एक सर्विस या एक सूबा नहीं है, बल्कि मिन हैसुल कौम वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को हर इदारे, हर सर्विस और हर सूबे में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं, घात लगा के हमला करना कल बलूचिस्तान में या KPK में, और फिर आज जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उनमें भी आपको नजर आता है कि वो दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं जो कि टारगेट स्पेसिफिकली पाकिस्तान की डिफरेंट अफवाज को करती रही हैं। और चौथा पहलू जो है वो सबसे दिलचस्प और मैं किसी हद तक कहूंगा कि तशवीशनाक भी है। वो ये है कि आज आपने भारत से सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो एंटी स्टेट और एंटी फौज बयानियां आपने देखा जब ये दहशतगर्दों ने हमला किया पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पे, तो उस पे जो खराजो तहसीन पेश किया गया इन दहशतगर्दों को, वो बयानिया काफी मिलता जुलता था उस बयानिए से जो कि 9 मई को आपके सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज, और इत्तेफाक की बात है कि मियां वाली बेस पे भी हमला करने की कोशिश नाकाम बनाई गई थी। तो ये जो चौथा पहलू है वो सबसे तशवीशनाक है। और 5वां पहलू इसका ये है कि टाइमिंग। आज आप जानते हैं कि चूंकि IMF से भी हमारे की टीम भी आई हुई है और चंद दिनों बाद भारत में फैटिफ का रिव्यू भी होने वाला है, जिसमें उनको टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के हवाले से बहुत अहम सवालों के जवाब देने होंगे, तो उससे तवज्जो मबजूल कराना भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन आप जो बैरूनी हाथ का जिक्र कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, ये मुहर्रिकात क्या हैं, चाहते क्या हैं? जो टाइमिंग अगर देखी जाए इन वाकयात की, और अगर इसको एक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के तनाजुर के अंदर इन मामलात को देखा जाए या इन अटैक्स को देखा जाए, इसके जो मुहर्रिकात हैं इसको एक मैं ब्रीफली लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, 1947 से लेके 1998 तक भारत ने जो इस खित्ते में बालादस्ती या पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी, उसके लिए वो अपनी रवायती जो अददी बर्तरी है उसको इंसान बेहतर समझता था। लेकिन 1998 में जब पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत का मुजाहिरा किया दुनिया के सामने एटमी टेस्ट के बाद, तो भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और प्लानर्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अब चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है तो उसके खिलाफ रवायती जंग तो ऑप्शन है नहीं। तो अब आपने देखा कि उसके बाद 9/11 का वाकया हुआ, तो उसमें उन्होंने एक तो हिकमत अमली तब्दील की और नैरेटिव तब्दील किया। हिकमत अमली ये तब्दील की कि अब उन्होंने दहशतगर्दी के जरिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उन्होंने जो नैरेटिव बनाया वो पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल, इनसिक्योर मुस्लिम न्यूक्लियर पावर का बनाया, जिसके मकसद पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को भी के बारे में भी शकूक और शुबात पैदा करना है, इस्लाम की आइडेंटिटी के हवाले से भी मसला उसको भी नेगेटिवली प्रेजेंट करना है, कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है जो UN रिकॉग्नाइज्ड है उसको भी दहशतगर्दी से गर्दानना है,
और साथ ही साथ पाकिस्तान से जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी डिस्करेज करना है कि भाई पाकिस्तान के हालात ही ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। तो फास्ट फॉरवर्ड आज भी आपको वही एजेंडा, वही हिकमत अमली मुख्तलिफ डोमेन्स और जहतों में कारफरमा नजर आ रही है कि जब हमारी मुल्क और रियासती इदारे और जो हमारी हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि माशी मामलात को हल किया जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, खुशहाली और तरक्की की जाए, सीपेक के जो नई स्टेजेस हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो आपको नजर आ रहा है कि इन तमाम मामलात को, सिक्योरिटी के मामलात को मजीद चैलेंजेस में इजाफा करना, पाकिस्तान को बदनाम करना और हमारे जो चीनी या अरबी भाई हैं उनकी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में रिड्यूस करना, ये एक जामिया हिकमत अमली आपको खुल के नजर आती है इन कार्रवाइयों के। इससे पहले बात होती रही, जब हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल की बात होती है तो एक गठजोड़ हमने देखे जहां पर एक तरफ ये बैरूनी हाथ है और दूसरी तरफ यहां पर जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें हैं और कुछ सब नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, इनका आपस में गठजोड़ भी जो है वो सामने आया। अब वो आपको क्या लगता है कि वो इन मामलात पर किस तरह से इस वक्त असरअंदाज हो रहा है और ये किस तरह से पाकिस्तान की जो दाखिला सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है? देखिए, मैं आसान अल्फाज में 5 जो डायमेंशंस हैं हाइब्रिड वॉर की जो इंडिया ने हम पे इम्पोज की हुई है वो मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। एक तो सिक्योरिटी की डोमेन है जिसमें मैंने जिस तरह गुजारिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत ने अपनी हिकमत अमली को बदला और कन्वेंशनल के बजाय, रवायती जंग के बजाय उसने दहशतगर्दी को एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया और सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स को उसने सपोर्ट किया। बलूचिस्तान में केपीके और पंजाब में उसने दीन के नाम पे जो दहशतगर्दी की जाती है उन ग्रोहों को सपोर्ट किया और उनकी हौसला अफजाई की। और उसके अंदर भी आप देखते हैं कि 2 मकातबे फिक्र, एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ दाइश, उन दोनों को। तो इससे आपको नजर आता है कि एक जामिया और एक हमाजहत हिकमत अमली है भारत की कि मुख्तलिफ मकातबे फिक्र और मुख्तलिफ जो सोच रखने वाले दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बैक वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में सपोर्ट किया जाए। और फिर आप जानते हैं कि जो कमांडर गुलभूषण यादव साहब भी गिरफ्तार हुए, जो कि इस बात का सबूत है कि वो सरकारी सतह पे इस पूरी एक्टिविटी को प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट करने के लिए तैनात किए गए थे अंडर कवर यहाँ पे। अच्छा, अब हम जो तीसरा इसका पहलू देख रहे हैं जो कि आज सामने आया है वो बहुत ही तशवीशनाक है। एक तो ये कि जो बयानिया भारत की जानिब से जब ये हमला आवर हुए मियां वाली के बेस के ऊपर दहशतगर्द मुरतब किया गया कि जनाब उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की अवाम का मोराल भी डाउन किया जाए, अफवाज के ऊपर उनकी जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उसको भी रिड्यूस किया जाए और उसको पाकिस्तान में एक नाकाम इदारे के तौर पे पेश किया जाए। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ सियासी अनासिर जिनका एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक है वो भी उन्हीं आर्गुमेंट्स और नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं, तो जो कि 9 मई को हमने देखा था। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और इस हवाले से मैं अपील करूंगा वफाकी वजीरे दाखिला से कि वो इसमें फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए हुक्म दें। FIA का जो साइबर क्राइम सेल है कि वो IP एड्रेसेस और वो अफराद की निशानदेही की जाए जो कि एंटी स्टेट एक नैरेटिव उस वक्त दहशतगर्द तंजीमों और उनकी कार्रवाइयों की हौसला अफजाई और सपोर्ट के लिए मुरतब करते हैं कि वो उसके नेशनल सिक्योरिटी और कवानीन के मुताबिक क्या सिग्निफिकेंस है और इसको पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनमें ये मामला उठाना चाहिए ताकि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ आप जानते हैं हमारे आइन में जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत अहम है, लेकिन वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है लॉयल्टी टू द स्टेट के साथ कि अगर कोई तंजीम जो है या फर्द जो है वो अपने सिविल लिबर्टीज को या फंडामेंटल राइट्स को, रियासत को नुकसान पहुंचाने, उस पर हमला आवर होने, ये एंटी स्टेट जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करने और के लिए इस्तेमाल करता है, तो कानून और अदालतें इस बारे में क्या कर सकती हैं ताकि हमारे अंदर ह्यूमन राइट्स हमारे मुल्क के अंदर प्रैक्टिस हो, उनकी आज़ादी हो, लेकिन कौमी सलामती के कॉस्ट पे ना हो। इस चीज को मैं समझता हूँ इंश्योर करना
राइट मोहम्मद अली साहब, लेकिन इसमें एक और मामला जो इससे जुड़ा हुआ है और जिसका आपने भी शुरू में जिक्र किया कि ये एक ऐसे बैकड्रॉप के अंदर हो रही है जब मुल्क ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एक्सरसाइज कर रहा है गैर मुल्की, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है, अफवाज हैं, वो उसमें भी मसरूफ हैं। तो इस तरह के ये जो वाकयात हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मामलात उस पर असरअंदाज हो सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन असरअंदाज होने की कोशिश अलबत्ता वो कुव्वतें और अफराद जरूर कर रहे हैं या कर सकते हैं जिनके मफादात पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग से, जराइम से और दहशतगर्दी से मुंसलिक हैं। तो ये बात हमें बहुत अहम है कि आपके तवस्सुत से अवाम को और बाशऊर लोगों को बताई जाए कि चाहे रियासत और कौमी मफादात के खिलाफ एक सोच को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, या फौज के खिलाफ नफरत फैलाना, या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को सेलिब्रेट और ग्लोरीफाई करना, या नुकसानात जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने कामयाबी के साथ प्रिवेंट किया है सुबह की कार्रवाई में, उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करना और उसमें मुल्क दुश्मन जो बयानिया है उसको सपोर्ट करना और उसको सियासत के नाम पे अवाम में प्रोमोट करना। मैं समझता हूँ इस चीज को एक मजमूई तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना जरूरी है। और मैं तवक्को करूंगा हमारा मीडिया और हमारी अदालत जो है वो हमारी रियासत के बहुत अहम तरीन सतून है, और इनका रोल मैं समझता हूँ कौमी सलामती में इतना अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड नहीं किया जाता जितना कि उसकी जरूरत है। क्योंकि मीडिया के थ्रू लोगों को हकायक बताना और झूठा प्रोपेगेंडा और दुश्मन का जो नैरेटिव है उसको एक्सपोज करना भी उतना ही अहम है जितना अवाम के हुकूक, उनके मसाइल को उजागर करना मैं समझता हूँ मीडिया के लिए जरूरी है, और उन हुकूक को प्रोटेक्ट करना जितना अदालत। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो कुछ 48 घंटों में वाकयात हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हुए हैं, इनके पीछे मुहर्रकात क्या है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी गजा की सूरत हाल पर।